अंतिम यात्रा है फौजा सिंह की। मैराथनर थे 114 साल की उम्र में और रिश्तेदार, दोस्त, करीबी, गांववासी, हर कोई, नेता हो, किसान नेता हो या कोई भी पब्लिक फिगर है, वो इस अंतिम यात्रा में उनकी विदाई के लिए यहाँ पहुंचा है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं, वो अंतिम इस अरदास के लिए क्रिमेशन ग्राउंड तक जा रहे हैं और इंस्पिरेशन थे कईयों के लिए। और क्योंकि नशे के खिलाफ, चाहे वो ड्रग्स के खिलाफ दौड़ थी, मैराथन थी, उसमें हिस्सा लिया और साथ साथ कोई भी मैराथन थी, चाहे वो क्रॉस कंट्री थी, चाहे यूके के अंदर, चाहे कहीं भी किसी भी कंट्री में ओलंपिक्स हो, तो वहां पर हिस्सा लिया। और साथ साथ एक बार 1990 के दशक से ही 1990 के दशक से ही एक इंस्पिरेशन थी जब से शुरुआत की। और अब ये ब्यास गांव है जालंधर का, जहां पर अंतिम उनकी विदाई है। सर, हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं। सर, आपने नशे की जब उनके साथ हिस्सा लिया, जब वॉक अगेंस्ट ड्रग्स था, देखो खुशवंत जी ने अपनी जो यात्रा थी नशा मुक्त पंजाब बने, वो मेरी 2 दिन की लास्ट यात्रा, मैंने उनको कहा मैं भी आपके साथ पैदल चलूंगा, तो उन्होंने मेरी यात्रा को फौजा सिंह जी के घर से ही उन्होंने तय की कि सवेरे से आप यहाँ चलेंगे। तो मैं उनके घर में बैठा भी थी, चाय भी पी, और फिर उसके साथ जब सब लोगों को रवाना हुए तो वो भी मेरे साथ पैदल चले, लगभग 1 किलोमीटर। सो स्वयं वो मेरे साथ चलते रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि अब आप रुक जाओ, हम लोग चलते हैं। नहीं, मैं चल सकता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रवाना किया और दूसरे दिन मैंने यात्रा जहाँ समाप्त की, वहाँ भी फौजा सिंह जी पहली मौजूद थे। तो जो जज्बा उनमें था अपने, और उसके उम्र के बाद भी, मैंने शायद जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जिसको 113 साल की उस समय उम्र थी, फिर भी इतना स्वस्थ और इतने उसके सारे के सारे मतलब अंग प्रत्यंग सब अच्छी तरह से काम करने वाले थे। तो ये एक साधना है। मेमोरियल की बात कह रहे हैं सर, लेकिन कैसे इंस्पायर किया जाए यूथ को? वो यूथ स्टैच्यूज में या इन चीजों में लोग भूल जाते हैं, इंस्पिरेशन कम मिलती है। देखो, मैं सोचता हूँ कि उनकी याददाश्त में कोई न कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो हर साल उनके इस याददाश्त को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक यादगार के रूप में और सीखने के रूप में बने। अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे सरकार के साथ मिलकर के उनकी याददाश्त को मजबूत बनाएंगे। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं और साथ अब देखिए राइटर खुशवंत जी हैं, वो साथ में है। सर, इस अंतिम अरदास में आप भी हैं, आपने बुक लिखी टर्बन टर्नेडो, और बहुत करीब से उनको देखा। मेरा 20 साल की एसोसिएशन है। 2005 में इनको मैं मिला था। मैं उस टाइम 6 अनलिमिटेड लिख रहा था। उसके बाद उनको मैंने पूरी एक बायोग्राफी लिखी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रिलीज हुई थी लंदन में। ये जो आप सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि फौजा सिंह 114 साल की उम्र है या 100 साल पे भागे थे। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने एक अपना किरदार बनाया, एक इज्जत बनाई, एक ह्यूमन डिसेंसी बनाई, और वो एक पंजाब, इंडिया, सिख कम्युनिटी की गिफ्ट है टू द वर्ल्ड। वो ह्यूमन एक मार्वल थे। तो मेरे लिए तो एज अ बायोग्राफर मैं उनकी लाइफ ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। What do you think how he can be remembered? Making statues or things like that? No, I think he should be remembered. कोई ना कोई ऐसी, we should be able to create something जिससे young फौजास बने, young फौजा सिंग्स बने। स्टैचूज एंड ऑल ये वेस्ट करके इमोशनली, मैंने देखा है, we just waste money. बट कोई ना कोई ऐसा एथलेटिक्स को प्रमोट, इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्ट्रेंथ देने जिसमें यंग फौजास पंजाब क्रिएट करे। थैंक यू। सो दिस वाज खुशवंत सिंह एंड ही रोड ऑन फौजा सिंह एज वेल। और अब अंतिम अरदास के लिए यहाँ से क्रिमेशन ग्राउंड जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ।
अमन भारद्वाज, ब्यास, जालंधर आज तक।